बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उस्ताद इकराम। जैसा कि आपको मालूम है कि मॉड्यूल 4 यूनिट 2 जो है वो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में आपको मॉड्यूल 4 यूनिट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड तक फ्राहम किया जाएगा। वीडियो एंड तक देखें और इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 40% आपकी परसेंटेज हो जाएगी। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम यूनिट 2 को शुरू से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 2 से पहले आपकी जो परसेंटेज है वो 15% कुछ डिस्ट्रिक्ट में शो हो रही है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो परसेंटेज 13% है। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज 30% है उनकी 40% हो जाएगी और जिनमें 40 या 14% है उनकी जो है वो 42% हो जाएगी। तो अगर आपकी 13% है तो ये तकरीबन कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें 13% ही मैक्सिमम हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही। एक दो डिस्ट्रिक्ट में हैं जिनमें 15 भी हुई है। तो अगर आपकी 13 है तब भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा COP सेशन के हवाले से भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस हवाले से भी इस वीडियो में मुकम्मल जवाब मौजूद होगा। तो यूनिट 2 को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन टिक कर दिए हैं और दूसरे में मैंने सारे टिक कर दिए हैं। तो इन सब को आपने यानी कि टिक कर देना है। अब जितने भी ऑप्शन हैं इनके कोई मार्क्स वगैरह नहीं हैं, इनको आपने सिर्फ सिंपल टिक करना है। इसके बाद नीचे आपके पास एक फीडबैक आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक सेल्फ असेसमेंट, एक और सेल्फ असेसमेंट आएगी। यहाँ से आपने नीचे से एक्टिविटीज़ को पिक करके ऊपर जाकर वहाँ पर आपने ड्रॉप कर देना है इन बॉक्सेस में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके भी कोई मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट डू यू नो, आपके पास रिसीव ग्रेड का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने इस तरह ऑप्शन आपने टिक कर देने हैं। यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ पर शो कर रहा हूँ। पहले में आपने इंटरेस्ट, दूसरे में क्वेश्चन, तीसरे में वीडियो, चौथे में एग्जाम्पल और पाँचवें में आपने रेफरेंस को टिक कर देना है। तो ये आपकी एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक PDF आ जाएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। ये इसमें आपने सारे ऑप्शन टिक कर देने हैं, इसके भी कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, सिंपल आपने सिर्फ टिक करना है। नेक्स्ट आप जाएंगे, आपके पास फिर एक रिसीव एक ग्रेड आ जाएगा, मैच द ऑप्शन। तो इसमें आपने ख्याल एक करना, ये इसके जो करेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर जो मेरे पास शो हो रहा है वो कीप राइटिंग है। तो कीप राइटिंग के आगे मैंने लिखा है दिस विल प्रिवेंट बोर्डम एंड मेंटेन इंटरेस्ट। आगे अलाउ स्टूडेंट टू राइट टुगेदर, तो इसमें आपके पास आ जाएगा दिस विल मेक इट सोशल एंड इंजॉयबल एक्टिविटीज़। तो आपने पीछे से इनको पढ़ लेना है, इसके आगे आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। हो सकता है ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये आपके पास डिफरेंट इनका कम्बिनेशन हो, जो आपके पास क्विज आए उसमें डिफरेंट कम्बिनेशन हो, ये वेन वाला ऊपर हो या अलाउ वाला नीचे हो। तो अगर आप इस तरह सिंपल टिक करेंगे तो आपके ये सारे भी गलत हो सकते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है, कीप के आगे, अलाउ के आगे, फोस्टर के आगे, हैव स्टूडेंट, व्हेन पॉसिबल। तो इनको आपने देख कर फिर ये ऑप्शन को टिक करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप एक्टिविटी को हल करें तो फिर आप इसको बिल्कुल आराम से हल करें। नेक्स्ट आपके पास फिर एक PDF आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास फिर एक रिसीव ग्रेड का आ जाएगा। इस तरह आपके पास विंडो ओपन होगी और इसके जो राइट आंसर है वो यहाँ पर पहले में आपने A, दूसरे में B, तीसरे में E, चौथे में F, पाँचवें में D और छठे में C आपने टिक कर देना है। फिर आपके पास ड्रॉप डाउन एक एक्टिविटी आ जाएगी, इसमें आपने जो राइट आंसर हैं वो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। वैसे इसके कोई ग्रेड्स वगैरह नहीं है। पहले में आपने ट्रांजिशनल राइटिंग, दूसरे में क्रिएटिव राइटिंग, फिर ट्रांजिशनल, चौथे में क्रिएटिव, पाँचवें में ट्रांजिशनल और छठे में आपने क्रिएटिव राइटिंग ऑप्शन को टिक कर देना है। फिर आपके पास PDF आएगा, इस PDF को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास फिर एक PDF आएगा और उसके साथ नीचे फिर आपका एक रिसीव ग्रेड वाला ये एक एक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ से आपने किसी भी इन ऑप्शन में से किसी पर टिक करते जाएंगे और ऊपर इनको फिर सिलेक्ट करके आप पेस्ट करते जाएंगे। तो पहले में डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, तीसरे में, दूसरे में प्रिसिव आ जाएगा, चौथे में नैरेटिव आ जाएगा, पाँचवें में एग्रीगेटिव आ जाएगा और छठे में एक्सप्लोरेटरी आ जाएगा। तो इन ऑप्शन को आपने इस तरह सिंपल प्लेस कर देना है। तो ये आपके 5 आउट ऑफ 5 ये यहाँ पर जो हम ग्रेड शो हो रहे हैं वो भी आपके पास शो हो रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो रख सकते हैं जब आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट आपके पास फिर एक PDF आ जाएगा, PDF को आपने ओपन कर लेना है। फिर आपके पास ट्रू फॉल्स एक एक्टिविटी आ जाएगी। ये आपके 4 आउट ऑफ 4। पहले में आपने हैविंग बीन गिवन टास्क, तो इसमें आपने फॉल्स को टिक कर देना है। प्री राइटिंग टास्क, इसमें भी आपने फॉल्स को टिक कर देना है, मार्क्स 1 आउट ऑफ 1 ऊपर लिखा हुआ है। थर्ड में आपने स्पेलिंग पंक्चुएशन में आपने ट्रू कर देना है और चौथे में आपने
फिर फॉल्स कर देना है, तो ये आपके 1 आउट ऑफ 1 आ जाएंगे। फिर आपके पास एक PDF आ जाएगा, उसके साथ नीचे आपके पास रिसीव ग्रेड वाला एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें मैंने सारे ही ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर दिया है, तो ये आपके 7 आउट ऑफ 7 आ जाएंगे, 7 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपने तमाम ऑप्शन को इस एक्टिविटी में टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फिर एक PDF यहाँ से आपने ओपन कर लेना है, रिसीव ग्रेड ट्रू एंड फॉल्स, इस पर आप टिक करेंगे तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन आप आ जाएगा 4 आउट ऑफ 4। पहले में आपने द लेसन बिगिन में ट्रू कर देना है, दूसरे में द ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्चुअली इसमें आपने फॉल्स टिक कर देना है, और तीसरे में आपने द टीचर रिपीट की इसमें आपने ट्रू कर देना है, और चौथे में आपके पास द लेसन प्लान इंक्लूड इसमें आप ट्रू वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो ये आपके 4 आउट ऑफ 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास फिर एक एक्टिविटी आ जाएगी, इसमें मैंने सारे ऑप्शन को टिक कर दिया है, आप भी सारे ऑप्शन को टिक कर देंगे तो ये आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ड्रॉप डाउन एक एक्टिविटी आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है, और इस तरह इनको 6 आउट ऑफ 6 आपके मार्क्स आ जाएंगे। पहले में आप फियर लिखेंगे, दूसरे में कंट्रोल्ड, तीसरे में फिर कंट्रोल्ड, चौथे में फियर, पांचवें में कंट्रोल्ड, और छठे में कंट्रोल्ड। तो ये आपके पास जो है वो 100 आउट ऑफ 100 इसके मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस तरह इनको टिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फिर एक PDF आ जाएगा, उसके बाद नीचे फिर आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। पहले में आपने आयशा, दूसरे में अली, तीसरे में फ़ातिमा, और चौथे में बिलाल, छठे में आपने सादिया, और नेक्स्ट शम्मस और सलीम। इस तरह आपने इनको टिक कर देना है। ये जो यहाँ पर नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टिक ऑल अप्लाई, इसमें मैंने सारे ऑप्शन टिक कर दिए हैं, आप भी सारे ऑप्शन टिक ऑल कर देंगे तो ये भी आपके जो है वो एक्टिविटी, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट है, इसको आपने ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरह इनको आप टिक कर सकते हैं, इसके कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं है। इस तरह आप इनको, तो ये आपने इस तरह इनको 100% आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यूनिट 2 का क्विज आ, इस क्विज़ को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके जो राइट आंसर हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 4 आउट ऑफ 4। पहले में आप वाई क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप राइटिंग एक्टिविटी वेरिएड, तो इसमें आपने टू मेंटेन इंटरेस्ट। दूसरे में ट्रांजिशनल राइटिंग लेसन, इसमें आपने फॉल्स को टिक कर देना है। तीसरे में आपके पास पेयर एंड ग्रुप डिस्कशन, इसमें आप ट्रू कर देंगे, और चौथे में आपके पास व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कंट्रोल राइटिंग, तो इसमें आपने टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यंग राइटर। ये आपका एक क्विज सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें से आपके क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट मैंने एक और आईडी यहाँ पर सॉल्व किया, क्विज एक और 2 है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है वाई इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप राइटिंग, ये वही रिपीट हो रहा है, टू मेंटेन इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्रिसीव टेक्स्ट, तो इसमें आपने टू कन्विंस और प्रिस्यूड द रीडर टू अडॉप्ट सर्टन व्यू पॉइंट। तीसरा है द पोस्ट राइटिंग स्टेज इंक्लूड शेयरिंग वर्क, रिफ्लेक्शन एंड रिसीविंग फीडबैक, तो इसमें आपने इसको ट्रू कर देना। ये दो इस क्विज में डिफरेंट थे। नेक्स्ट एक और आईडी का क्विज है आपके पास, इसके जो राइट आंसर हैं 4 आउट ऑफ 4 100% आए हैं। पहला है आपके पास क्रिएटिव प्रॉम्प्ट क्वेश्चन और सिनेरियो इन राइटिंग एक्टिविटी, तो इसमें आपने ट्रू कर देना है। व्हाट डज द क्रिएटिव राइटिंग लेसन फोकस, तो इसमें आपने स्टोरी टेलिंग स्किल एंड क्रिएटिविटी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोस्ट राइटिंग स्टेज इंक्लूड शेयरिंग वर्क, तो इसमें आपने ट्रू को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कैन हेल्प क्रिएट कंटेक्स्ट, तो इसमें आपने पिक्चर, डायलॉग, मीडिया एंड स्टोरी आ जाएगा। नेक्स्ट एक और आईडी है, इसके भी इस तरह 4 क्वेश्चन होंगे। वाई इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप राइटिंग एक्टिव वेरिएट, तो इसमें टू मेंटेन इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रिसीव टैक्स, ये भी दोनों रिपीट हुए हैं। व्हाट डू स्टूडेंट डू प्री राइटिंग स्टेज, तो इसमें आपने ब्रेन स्ट्रॉम आइडिया एंड लर्न न्यू विकल्बरी आ जाएगा। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ कंट्रोल राइटिंग, तो इसमें आपके पास टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यंग राइटर आ जाएगा। एक और आईडी है, इसके भी आपके पास 4 क्विज आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास क्रिएटिव, ये रिपीट हो रहा है, ट्रांजिशनल राइटिंग लेसन एफिसिस, तो इसमें आप फॉल्स कर देंगे, ये दूसरा जो है वो डिफरेंट था। नेक्स्ट आपके पास है इन द प्री राइटिंग स्टेज स्टूडेंट यूज ग्राफिक ऑर्गेनाइज, तो इसमें ट्रू कर देंगे। विच टाइप ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस फोकस ऑन क्रिएटिविटी, तो इसमें आपने फियर राइटिंग को टिक कर देना है। इसके अलावा कुछ मज़ीद क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके पास शो हो रहे हैं। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट, तो इसका ट्रू हो जाएगा। इनकरिंग, डिस्करिंग, अबाउट स्टूडेंट, इसका भी ट्रू हो जाएगा। फियर राइटिंग प्राइमरी, फॉल्स हो जाएगा। इन द प्री राइटिंग स्टेज, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पेयर
एंड ग्रुप डिस्कशन कैन यूज आई। प्री राइटिंग आपके पास ट्रू हो जाएगा। ट्रांजिशन राइटिंग लेसन एम्फेसिस आपके पास फॉल्स हो जाएगा। द पोस्ट राइटिंग स्टेज इंक्लूड शेयरिंग वर्क ट्रू हो जाएगा। व्हाट डज द क्रिएटिव राइटिंग लेसन फोकस ऑन, इसके पास आपके पास है स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर इन राइटिंग। ये भी 100% राइट आंसर हैं, आप इनको भी टिक कर सकते हैं अगर आपके क्विज़ में उन क्विज़ के अलावा कोई क्वेश्चन आता है। व्हाट कैन हेल्प क्रिएट कंटेक्ट पिक्चर डायलॉग आ जाएगा। व्हाट कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू राइट राइटिंग अबाउट थिंग दे नो। व्हाट कैन मोटिवेट स्टूडेंट टू राइट राइटिंग अबाउट थिंग दे नो। What do student in pre-writing stage brainstorm idea? What does the creative writing lesson focus storytelling? What is the primary goal of received text to convince pursue the reader? What is the main goal of control writing? To build confidence. What is the what which type of writing is practice focus? तो इसमें आपके पास आ जाएगा peer writing. Why is important to keep writing activity varied to maintain interest? Writing frame consist of blank page, तो ये आपके पास false आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका मॉड्यूल 4 का यूनिट 2 का क्विज़ भी सॉल्व हो जाएगा। तकरीबन इसमें से सारे ही क्वेश्चन अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना मिले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। नेक्स्ट आप करेंगे तो आपके पास व्हाट नेक्स्ट आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पर चलते जाएंगे, फिर नेक्स्ट आप ग्लॉसरी आ जाएगी, फिर आपके पास नेक्स्ट डिस्कशन फोरम आ जाएगा। इस डिस्कशन फोरम को आपने ओपन कर लेना है, रिप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप ओके लिख देंगे और पोस्ट फोरम पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास डन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में कोई टीचर पूछ रहे हैं फीडबैक ऑफ सीओपी, ये अभी तक ओपन नहीं हुए। जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो लिखा आता है नो क्वेश्चन हैव बीन सेट अप। जैसे इसके क्वेश्चन सेट अप होंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपकी जो परसेंटेज है वो 40% हो जाएगी मॉड्यूल जो है वो यूनिट 2 को सॉल्व करने के बाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।